दोस्तों, हमें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम मानव जाति के उस पड़ाव में जन्मे हैं जहां इंसान अपने ग्रह से बाहर भी खोजबीन करने में सक्षम हो चुका है। आज भले ही ये सोचना अतिशयोक्ति लगे, किंतु ये सार्वभौमिक सत्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां एक दिन पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह को भी अपना ठिकाना बना लेंगी और अपनी उन्हीं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी खोजें एक मार्ग तैयार कर रही हैं। असल में विज्ञान जगत में कुछ भी हासिल करने के लिए कई सारी पीढ़ियों के योगदान की आवश्यकता पड़ती है। हमारे किसी पूर्वज ने कभी आग की खोज की, उसी आग के दम पर आगे चलकर धातुओं को पिघलाया गया और विभिन्न उपकरण बनाए गए। खोजें या आविष्कार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में टेलीस्कोप की खोज हुई। टेलीस्कोप की खोज और इसमें सुधार का श्रेय हैंस लिपरे और गैलीलियो समेत कई अन्य वैज्ञानिकों को भी दिया जाता है। जब गैलीलियो ने पहली बार अपने टेलीस्कोप से चंद्रमा को निहारा तो शायद उन्होंने सोचा ही न होगा कि एक दिन इंसान इसी चंद्रमा पर चहलकदमी करेगा। वास्तव में चंद्रमा पर जाने के मामले में अपोलो मिशन में काम करने वाले नासा के वैज्ञानिकों का जितना योगदान रहा है, उतना ही योगदान गैलीलियो का भी है, जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप के जरिए चंद्रमा को एक भूमि के बड़े टुकड़े के रूप में देखा। किसी भी ग्रह पर जाने के लिए उस ग्रह पर मौजूद परिस्थितियों को जान लेना बेहद आवश्यक है और इन परिस्थितियों की जानकारी हमें टेलीस्कोप के जरिए ही हो सकती है। आज भले ही आधुनिक विज्ञान ने कितने ही शक्तिशाली टेलीस्कोप बना लिए हों, किंतु पृथ्वी के धूल और प्रदूषण भरे वातावरण से अंतरिक्ष में देख सकने की एक सीमा है। इसलिए अंतरिक्ष को बारीकी से समझने के लिए पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में अनेकों टेलीस्कोप स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख था हबल टेलीस्कोप। हबल को 25 अप्रैल 1990 के दिन अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। जितनी वैज्ञानिकों को उम्मीद थी, हबल ने उससे बेहतर कार्य किया। अनेकों नए ग्रह, धूमकेतु आदि हबल ने खोज निकाले। ब्रह्मांड के फैलाव संबंधी कई सारे जटिल सवालों के जवाब भी हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढे गए। बीच में कुछ तकनीकी समस्या आने के बावजूद भी ये टेलीस्कोप आज तक अपना कार्य कर रहा है। गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप की खोज किए जाने के पश्चात हबल को ही टेलीस्कोप जगत की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। आकार में 40 फीट से भी अधिक बड़े हबल में बेहद विशाल और शक्तिशाली दर्पण लगा हुआ है, जो अंतरिक्ष की सबसे बेहतरीन तस्वीरें लेता है। किंतु दोस्तों, आज जो वस्तु आधुनिक है, कुछ दशकों बाद वही वस्तु बेकार हो जाती है। किसी जमाने में पूरा परिवार एक ही टेलीविजन के सामने बैठकर मनोरंजित होता था और उस जमाने में हमें लगता था कि टेलीविजन से बेहतर मनोरंजन का साधन कोई दूजा बन ही नहीं सकता। किंतु इंटरनेट और वीडियो गेम जैसी आधुनिक तकनीकों को खुद के भीतर समेटे मोबाइल फोन आज हम सभी के जेब के अंदर मौजूद है। अपने जमाने का सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप हबल भी आज पुराने जमाने की चीज बन चुका है। हबल ने हमारी अनेकों जिज्ञासाओं को शांत किया है, अनेकों सवालों के जवाब दिए हैं, किंतु आज हमारी जिज्ञासा और हमारे सवाल इतने विशाल हो चुके हैं कि हबल द्वारा जुटाई गई जानकारी हमें पर्याप्त नहीं लगती। इसलिए आज की आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी आशाओं को पूरा करने हेतु अस्तित्व में आ चुका है। गत 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस पोर्ट से जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों, हबल का उत्तराधिकारी कहे जाने वाले इस टेलीस्कोप को वैज्ञानिक हबल की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली बता रहे हैं। यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की सुदूर गहराइयों में देखने में सक्षम होगा। इसे अपना ये नाम 1960 के दशक में नासा के प्रशासक रहे जेम्स वेब के नाम से मिला है। इस टेलीस्कोप को खासतौर पर उन आकाश गंगाओं के बारे में पता लगाने के लिए बनाया गया है जिन आकाश गंगाओं का निर्माण बिग बैंग के ठीक बाद हुआ था। जानकार बतलाते हैं कि ये टेलीस्कोप इतना ताकतवर है कि यदि इसे चंद्रमा पर रख दिया जाए तो ये पृथ्वी पर उड़ रही एक मक्खी तक की बिल्कुल साफ तस्वीरें ले सकता है। हबल के मिरर का डायमीटर जहां 2.5 फीट है, वहीं जेम्स वेब के मिरर का डायमीटर करीब 6.5 फीट है। बड़े मिरर का सीधा मतलब है कि ये टेलीस्कोप हबल की तुलना में कई गुना ज़्यादा दूर और ज़्यादा स्पष्ट देख पाएगा। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और फाइन गाइडेंस सेंसर जैसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। ये तमाम उपकरण ही इसे अब तक का सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप बनाते हैं। हबल टेलीस्कोप जहां दृश्य और पराबैंगनी किरणों को ही पकड़ पाता था, वहीं जेम्स वेब में लगे आधुनिक उपकरण
इंफ्रारेड प्रकाश को इकट्ठा करने में सक्षम है। जेम्स वेब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका दर्पण है। ये दर्पण 18 षटकोण दर्पणों से मिलकर बना है, जिसकी मदद से हम किसी भी अंतरिक्षीय पिंड की एक साथ 18 अलग अलग कोणों से तस्वीर ले पाएंगे। इस टेलीस्कोप की तस्वीरों में आप इसके दर्पण पर लगी सोने की परत को भी देख सकते हैं। ये सोना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तव में इस टेलीस्कोप के ऑप्टिकस पर बेरिलियम धातु के साथ साथ करीब 25 लाख रुपए कीमत की सोने की परत को चढ़ाया गया है। यानी ये दुनिया का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसे निर्मित करने में सोने का उपयोग किया गया हो। असल में सोना एक गैर प्रतिक्रिया करने वाली धातु है। अन्य सभी धातुओं की तुलना में सोना लंबे समय तक टिका रहता है। इसी वजह से इस टेलीस्कोप के ऑप्टिकस लंबे समय तक टिकाऊ बने रहेंगे। बेरिलियम और सोने की परत टेलीस्कोप पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, जिस कारण से जेम्स वेब टेलीस्कोप ठंडा बना रहेगा। दोस्तों, 60 टन भारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाने और लॉन्च करने के लिए नासा ने यूरोपियन और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भागीदारी की है। इसे बनाने के लिए 1990 के दशक से 10 देशों के करीब 29,000 लोग मिलकर काम कर रहे थे। करीब 73,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई इस विशाल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात होने वाली सबसे बेहतरीन मानव निर्मित आंखें कहना गलत नहीं होगा। अपने इंफ्रारेड कैमरों की मदद से यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैरते पत्थरों और धूल कणों के पार भी देख सकती है। जेम्स वेब को हबल टेलीस्कोप के विपरीत धरती के लो अर्थ ऑर्बिट की बजाय लंगरेज पॉइंट 2 यानी L2 में स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट धरती से करीब 16 लाख किलोमीटर दूर मौजूद है। L2 पॉइंट अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स समान रूप से संतुलित होती है। इसलिए इस ऑर्बिट में बने रहने में इस टेलीस्कोप को बेहद ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही इस पॉइंट से हम ब्रह्मांड का कहीं अधिक विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। किंतु ये पॉइंट इतना दूर है कि हम हबल की तरह कभी इस टेलीस्कोप की मरम्मत करने या सर्विस आदि करने नहीं जा पाएंगे। यानी यदि किसी कारणवश ये टेलीस्कोप खराब हो जाता है तो हजारों लोगों की मेहनत और इस पर खर्च की गई भारी धनराशि तबाह हो जाएगी। जेम्स वेब को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की तुलना में कोई 4 गुना अधिक दूरी तय करनी होगी। ये लंबा सफर पूरा करने में इस टेलीस्कोप को करीब 1 महीने का समय लगेगा। ये सफर कोई आसान नहीं है। टेलीस्कोप को इतनी दूर पहुंचाने और फिर एक कक्षा में स्थापित करने हेतु अलग अलग देशों के करीब 3000 वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने के करीब 5 महीनों के बाद ये टेलीस्कोप पूरी तरह से कार्य करने को तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसकी अवरक्त आंखें ब्रह्मांड की जांच पड़ताल शुरू करके पृथ्वी पर तस्वीरें भेज सकेगी। जेम्स वेब द्वारा उन तारों और ग्रहों की मुख्य रूप से जांच पड़ताल की जाएगी जो तारे और ग्रह ब्रह्मांड के शुरुआत में जन्मे थे। यानी हम अपने ब्रह्मांड के जन्म को लेकर अनेकों गुत्थियां सुलझा पाएंगे। इसी वजह से इस टेलीस्कोप को अतीत में देख सकने के काबिल माना जा रहा है, क्योंकि ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करने वाला है। जो सबसे रोचक तथ्य है वो ये कि नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस टेलीस्कोप का कार्य शुरू होने के 5 साल के अंदर ही हम ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर जीवन होने की खोज कर लेंगे। नासा के अनुमान के अनुसार जेम्स वेब इतनी शक्तिशाली है कि यह आसानी से हमारे नज़दीकी मौजूद हजारों ग्रहों पर निगाह रखकर उन ग्रहों के अंदर मौजूद अमोनिया की पहचान कर लेगी। ये अमोनिया जिंदा जीवों द्वारा ही पैदा किया जाता है। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मानव द्वारा निर्मित एक बेहतरीन रचना है और ये मानवता की जिज्ञासा के लिए अब तक की सबसे बड़ी आशा भी है। फिलहाल ये अपने सफर पर आगे बढ़ रही है। अपने सफर को तय कर मंजिल पर पहुंचने के बाद ये हमारी आशाओं पर कितना खरा उतर पाती है, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में ही सुरक्षित है। किंतु हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि हबल टेलीस्कोप की तरह जेम्स वेब भी हमारी उम्मीदों से बढ़कर कार्य करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।